नमस्कार, एनडीटीवी के राजस्थान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज का मुद्दा क्या है? आज का मुद्दा ये है कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है राजस्थान में। सीडब्ल्यू सदस्य और बांसवाड़ा के बागीदौरा से कांग्रेस के 4 बार के विधायक और 2 बार के पूर्व मंत्री राजस्थान में रहे हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने जयपुर में प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रभारी अरुण सिंह ने उन्हें बीजेपी का पटका पहना करके पार्टी की सदस्यता दिलाई। एनडीटीवी ने पहले ही बता दिया था कि मालवीय बीजेपी ज्वाइन करेंगे और हुआ भी। इसके अलावा सूत्र हमें यह भी बता रहे हैं कि जयपुर ग्रामीण से पूर्व सांसद और पिछली गहलोत सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री रहे लालचंद कटारिया, नागौर के डेगाना से पूर्व कांग्रेस विधायक रहे रिछपाल मिर्धा, धौलपुर से पूर्व सांसद और बसेरी से पूर्व विधायक, राज्य एससी आयोग के चेयरमैन रहे खिलाड़ी लाल बैरवा, चित्तौड़गढ़ से पूर्व सांसद और पूर्व विधायक और मंत्री रहे उदय लाल अंजाना और दौसा के पूर्व सांसद और टोक देवली उनियारा से कांग्रेस विधायक हरीश मीना के भी कांग्रेस छोड़ने की चर्चा जो है चल रही है। और ये सूत्र बता रहे हैं कि अभी भी जो है गहलोत और सचिन पायलट के बीच इस बात को लेकर के खेमेबाजी बनी हुई है कि लोकसभा में किनको टिकट दिया जाए। सोनिया गांधी के लगता है कि राज्यसभा के चुनाव लड़ने से भी अभी तक वहां पे कोई असर नहीं हुआ है। क्या कहना है महेंद्र मालवीय की, ये आपको सुनाते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी और मोदी साहब का सवाल है, अमित शाह साहब का सवाल है, डबल इंजन की सरकार, देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी जी। मैंने भी देखा कि अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। और हमारी रेसिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह ने भी बात की मालवीय से, ये भी सुनाते हैं। हमारे साथ है महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय, जो आज उन्होंने एक तरह से राजनीतिक भूचाल मचा दिया है राजस्थान में। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए। सर, कितना बड़ा धक्का है कांग्रेस के लिए? आदिवासी अंचल के आप सबसे कदावर नेता माने जाते हैं। अब कितना बड़ा धक्का है वो तो वही लोग समझ सकते हैं। मेरे को तो यहाँ आने पे आराम है और मुझे यकीन है कि यहाँ रहते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रहते हुए, मोदी साहब के कामों को ध्यान में रखते हुए उस वागड़ अंचल का विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। तो क्या नाराजगी रही? मेरी कोई नाराजगी नहीं, विकास मेरा लक्ष्य है, नाराजगी कोई नाराजगी नहीं। 4 बार एमएलए रहे, एक टाइम एमपी रहना एक मतलब एक मायने रखता है एक पार्टी के साथ। वो ठीक बात है, समय और परिस्थितियां थी तो थी। अब उस वक्त मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पर हमारी सरकारें थी, काम होता था। आज वर्तमान में जो हालात है उसको देखते हुए क्या काम हो सकता है? सर, आपको लगता है कहीं गहलोत गुट को भी एक तरह से धक्का है, क्योंकि आप अशोक जी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। मैं सबका करीबी माने जाता था। सर, कितनी बड़ी चुनौती है वहां पर भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी? आएंगे, समय के साथ में निपटेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो भारतीय आदिवासी ट्राइबल पार्टी के को भी निपटेंगे समय से, ऐसे उन्होंने कहा है। लेकिन भाजपा की एक साजी रणनीति साफ नजर आ रही है। जो वागड़ आंचल है, बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो क्षेत्र है, वहां पर बाप की जो चुनौती है उसको कहीं ना कहीं साधने के लिए महेंद्रजीत सिंह जी को यहाँ पर लिया गया है बीजेपी में। और अब अटकलें ये है कि उन्हें लोकसभा का चुनाव भी लड़ा सकती है पार्टी बांसवाड़ा डूंगरपुर से। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। तो जैसा हर्षा ने कहा, बाप यानी भारतीय आदिवासी पार्टी, उसकी चुनौती के लिए भाजपा ने जो है ये मालवीय को लेकर के वो आए हैं महेंद्रजीत सिंह मालवीय को। हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज है हमारे साथ स्टूडियो में, सुमन शर्मा बीजेपी से हैं, भरत मेघवाल जो हैं वो कांग्रेस से हैं, आशुतोष जी भी हैं वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले भरत जी के पास ही चलते हैं। भरत जी, आप कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। सुमन जी, क्यों जरूरत पड़ गई आपको महेंद्रजीत सिंह मालवीय की? मनोरंजन जी, मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमें भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है। आपने अभी उनको सुना बोलते हुए महेंद्रजीत मालवीय को
कि विकास का कोई कार्य नहीं हो रहा था, इसलिए हमें लगा कि हम अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित हैं, आदिवासी क्षेत्र के लिए काम करना है, तो हमें मोदी जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने वो करके दिखाया है जो कोई अब तक नहीं किया। तो ये विश्वास और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्य उनको भारतीय जनता पार्टी की ओर खींच के लिया। मोदी जी ने आदिवासी अंचल के लिए जो कार्य किया, और मुझे लगता है कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जी। जो महेंद्र जी जैसे व्यक्ति के लिए और अन्य लोगों के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का कारण हो सकता है। जरूर। लोग कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन बातों में कोई वजूद पूछ लेते नहीं हैं, है। पूछ लेते केवल हैं, और कांग्रेस के केवल प्रवक्ता हैं, देखते हुए। पूछ लेते हैं उनसे किस तरह के आरोप लगाते हैं। भरत जी बताइए, आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, 4 बार का विधायक, 1 बार का सांसद। नमस्कार मनोरंजन जी। देखिए, निश्चित तौर पर ये सोचने की बात कांग्रेस के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए होनी चाहिए कि जिस पार्टी ने एक व्यक्ति विशेष को 4 बार टिकट देकर विधायक बनाया, एमपी का दिया, 2 बार जिला प्रमुख रहे, प्रधान रहे, और सबसे बड़ी चीज कांग्रेस के अंदर जो सीडब्ल्यूसी सदस्य होता है वहां तक का आपको नवाजा गया, और उसके बाद अगर आप ये कहते हैं कि मेरा मन भर गया और मैं भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता हूं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि बताता है कि ये सत्ता के प्रति कितने लालायत थे। और अभी जब मैं इनकी बाइट सुन रहा था तो इन्होंने कहा कि केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, प्रदेश में गहलोत सरकार थी, तो विकास होता था, अब विकास नहीं होता। तो निश्चित तौर पर आप ये तो मान लेंगे कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विकास की चीजों को बंद कर रही थी, उसका भी एक ही परिणाम है। और सबसे बड़ी चीज वो मनोरंजन जी देखने की आती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, जिस तरह से अभी सुमन जी भी बैठी हैं, मुझे नहीं लगता कि इन कार्यकर्ताओं को कभी कोई मौका दिया जा रहा है। कांग्रेस युक्त जो भारतीय जनता पार्टी है उसको बनाया जा रहा है, अब लोकसभा की टिकट भी शायद इनको मिल जाएगी। तो इतने साल से जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, बड़ा अचंभा है कि उन लोगों का क्या होगा। क्या वो लोग ऐसे कार्यकर्ता ही बैठे रहेंगे, और कांग्रेस से जो लोग विधायक या एमपी की तरह भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और उनको टिकट दे दी जाती है, तो उनको ही आगे बढ़ाया जाएगा। हमने देखा महाराष्ट्र में भी भरत, आपने बहुत वैलिड सवाल पूछा है। संक्षेप में सुमन जी आप इसका जवाब दे दीजिए, फिर मुझे आशुतोष जी के पास जाना है। जी मनोरंजन जी, मैं भरत जी का ही जवाब दे रही थी। मैंने कहा भरत जी, आपको हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अभी भी जो आप लोगों ने आंख पे पट्टी बांध रखी है या चश्मा चढ़ा रखा है, उसको उतारिए कि ये आपका कांग्रेस का जो इतना बड़ा कुनबा था वो डूबता जहाज बन गया, और उसमें से सब लोग उतर उतर के जा रहे हैं। और बीजेपी पे केवल आरोप लगा कि कोई डरा के बीजेपी ले रही है, धमका के ले रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, कपिल सिब्बल ने क्यों पार्टी छोड़ी? गुलाम नबी जी ने पार्टी क्यों छोड़ी? उनको, वो तो भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन किए, उनको क्या डराया गया? महाराष्ट्र से अभी 4 लोगों को राज्यसभा के अंदर भेजा गया। मेरी सुन लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे आम जनों में, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों चाहे अन्य पार्टी के लोगों को, जो विकास को प्रेम करते हैं, विकास से प्यार करते हैं, उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए। जी जी भरत, सुमन जी मैं आऊंगा। भरत, मैं आपके पास आऊंगा। आशुतोष जी को पहले इंट्रोड्यूस तो करने दीजिए। आशुतोष जी, चलिए, ये सारी डिबेट तो इन पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं के बीच में चलेगी, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी को महेंद्रजीत सिंह मालवीय क्यों चाहिए? 25 के 25 सीट तो है ही, ये 26 थोड़ी हो जाएंगी कि आप पूरे घर के बदल देंगे फिर भी 26 थोड़ी हो जाएगी। बिल्कुल मनोरंजन जी, आपका बहुत सवाल जायज है कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के नेताओं की जरूरत पड़ रही है। और क्योंकि जब पहले से राजस्थान में आप 25 की 25 सीटें आप जीत चुके हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वोट एनालिसिस को देखेंगे कि पिछले 3 बार के राजस्थान में जो वोटिंग परसेंटेज है, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है। 37%, 30% से माफ कीजिएगा, वो 59% तक राजस्थान में लोकसभा चुनाव में पहुंच गए हैं। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में हालांकि कांग्रेस को सीट नहीं मिली थी, लेकिन वोट परसेंटेज राजस्थान लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का भी बढ़ा था 3%। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा लक्ष्य तय किया है, 370 सीटें उनको पूरे देश भर से जीतनी है, 400
400 प्लस का दावा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक कन्विंसिंग मोड पर आना चाहती है और वो कन्विंसिंग मोड की किसी भी तरह नॉर्थ इंडिया में हमारी कोई सीट कम नहीं हो, उसको और सिक्योर करने के लिए, श्योर तो वो है लेकिन सिक्योर करने के लिए शायद इस तरह की उठापटक चल रही है। आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि दो बड़े क्षेत्र भी राजस्थान में ऐसे और बचते हैं, शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान, जहां भारतीय जनता पार्टी कुछ और बड़ा उलटफेर करेगी, क्योंकि ये 3 क्षेत्र ऐसे थे जो हाल ही में भी विधानसभा चुनाव हुए मनोरंजन जी, तो हमने देखा कि 11 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है। तो यह एक छोटा गणित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि यह विधानसभा का जो चुनाव लड़ा गया था वो भी नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने रख करके लड़ा गया था। ऐसे में अगर 11 लोकसभा सीटों पर इन विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने बढ़त हासिल की है, तो भारतीय जनता पार्टी एक कन्विंसिंग मोड के लिए शायद अभी शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान यानी जाट मतदाता और पूर्वी राजस्थान के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हो सकता है कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरों को अपनी ओर और चलिए ठीक है। हर्षा हमारी जुड़ गई है, वरिष्ठ सहयोगी है, हमारी रेसिडेंट एडिटर है। हर्षा, आप एनालिसिस सुन रहे थे आशुतोष जी का कि शेखावटी और पूर्वी राजस्थान से भी जो है जरूरत पड़ेगी बीजेपी को कुछ और लोगों को लाने की। 25 में 25 तो है, इसका मतलब वो चुपचाप नहीं बैठना है अभी। जी बिल्कुल, देखिए मनोरंजन, ये साफ है कि जिस तरह से बीजेपी कांग्रेस लोगों को ले रही है अपने तरफ, उसका मतलब कहीं ना कहीं वो लोकसभा इलेक्शंस को देख के ही ये हो रहा है। और भारतीय ट्राइबल आदिवासी पार्टी की जो हम बात कर रहे थे ना, वो बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए साउथ राजस्थान में। साथ ही जो जाट वोट है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज है, खासकर अभी जब हम देख रहे हैं कि फार्मर्स एजिटेशन भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैंने ये सवाल आज किया कि कहीं मैंने बीजेपी लीडर से भी आज पूछा कि आप लोग इतने सारे कांग्रेस के लोगों को क्यों ले रहे हो, क्या आपके पास नेता नहीं है? तो शायद उसका जवाब सुमन दे देगी, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो बिना शर्त के इन लीडर्स को ले रही है। नीरज, आपको क्या लगता है क्या स्थिति है? जब हमने पिछले हफ्ते भी ये प्रोग्राम किया था और जो रिसर्च कर रहा था उसके अनुसार महेंद्रजीत सिंह मालवीय के करीबी दिनेश खोडनिया पे पेपर लीक मामले में ईडी का छापा पड़ गया है। बांसवाड़ा के जिला अध्यक्ष जो बीजेपी के हैं उन्होंने ईडी की कार्रवाई के लिए लिखित पत्र लिखा है। मालवीय जी की समधी जो है पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, वो नहीं चाहते कि हकरू मड्डा को लोकसभा का टिकट मिले, तो वो चाहते हैं कि समधी जी आ जाए तो उन्हीं को टिकट दे दिया जाए। ये सब चीज क्या है, ये कहानी बताइए। बाबा, ये बहुत सारे इस प्रकार के ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये तो अलग चीजें हैं, ये सब चलता रहेगा सियासत के अंदर। फिलहाल जो चल रहा है, बीजेपी अभी लक्ष्य लेकर के चल रही है, जैसा कि प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं कि 400 प्लस एनडीए जाना चाहिए और एक भी सीट राजस्थान में भाजपा खोना नहीं चाहती है। 2 बार से जो रिकॉर्ड रहा है 25-25 सीटों का, उसको इस बार भी कवर करना चाहती है। पिछली बार हमने देखा 2014 के अंदर पूरे 25 की 25 सीटें थी, 2019 के अंदर 25 सीटें आई, लेकिन वो गठबंधन के साथ में थी, यानी आरएलटीपी यहां साथ में थी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी। जब 3 कृषि कानून आए, आंदोलन को लेकर के हनुमान बेनीवाल ने किनारा कर लिया। तो एक तो नागौर के अंदर बीजेपी को लग रहा है कि ये जाट लैंड है, दूसरा यहाँ किसान लैंड है, तो नागौर से रिचपाल मिर्जा जैसे जो चेहरे हैं उनको भी आगामी दिनों में बीजेपी में लिया जा सकता है। इसकी तैयारियां भीतर खाने चल रही है, ऐसे सूत्र बता रहे हैं। दूसरा, हमने बताया था कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय जाएंगे और आज वो सच साबित हो गया, यानी एनडीटीवी ने अपने इसी बुलेटिन के अंदर ये बात कही थी और आज वो सब जनता के सामने ये बात आ गई है कि मालवीय चले गए। क्यों? क्योंकि आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक बड़ा चेहरा चाहिए था। जैसा कि हर्षा जी ने बताया, बीटीपी और बीएपी ये 2 क्षेत्रीय ऐसी पार्टियां हैं जो वहां क्षेत्र में अपना बड़ा प्रभाव बैठा रही हैं और केवल राजस्थान ही नहीं, आसपास में मध्य प्रदेश और गुजरात तक जो है इनका फैलाव हो रहा है। एक मिनट, तो क्या जो ये बीएपी है और बीटीपी है, ये केवल क्या बीजेपी का वोट काट रही है, तो कांग्रेस का भी वोट काटेगी ना? देखिए, ये जो पार्टियां हैं ये किसी का भी वोट खाए, लेकिन बीजेपी अपना जो लक्ष्य लेकर के चल रही है कि 25 सीटों का हमें लक्ष्य पूरा करना है। अगर एक सीट भी खाली तो निश्चित रूप से बीजेपी अपने उस लक्ष्य से कहीं पिछड़ना नहीं चाहती है।
बहुत एग्रेसिव मोड पर पार्टी चल रही है। मैं फिर आपको कह रहा हूं, बहुत एग्रेसिव मोड पर मिशन के रूप में इसको लेकर के चल रही है और तैयारी ये बताई जा रही है कि हम एक सीट भी कांग्रेस को नहीं ले जाने देंगे। आज जो परिस्थितियां बनी है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने भी ये बात की कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं, विकास कार्य जो है वो हमारे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पहले मनमोहन सिंह की सरकार के समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी तब होते थे, लेकिन आज जब विकास ही नहीं होगा तो जनता हमें कैसे वोट देगी? इसका मतलब तो ये हो गया ना कि फिर जब वो विपक्ष में थे या आज के दिन जो विपक्ष में, फिर वो सारा सत्ता पक्ष में जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। मेरा सवाल एक बार फिर से सुमन जी के पास आऊंगा। सुमन जी, हर्षा ने भी कुछ कहा, आपसे एक सवाल पूछा, मेरा भी एक सवाल है, क्या बीजेपी को कोई दुविधा है कि 25 में 25 नहीं आएगी? मतलब एग्रेसिव होना, चुनाव के लिए तैयार रहना, ये सब सही है, लेकिन क्या कोई वीक लिंक है आप लोगों, आपको लगता है बीजेपी को राजस्थान में? मनोरंजन जी, कहीं कोई वीक लिंक नहीं है। अगर देखा जाए पिछले ट्रैक रिकॉर्ड को बीजेपी का, अगर आप देखेंगे राजस्थान में, तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि हम अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं और निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छे मतों से जो वोट ऑफ परसेंटेज है उसमें भी बहुत इजाफा कर रहे हैं। तो इसको लेके हमें कहीं कोई चिंता नहीं है। ये तो ठीक है, अगर पार्टी में कोई आना चाहता है और हमारी पार्टी का विस्तार हो रहा है तो हमें क्या तकलीफ है। अब वो छोड़ के आ रहे हैं। हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का पंच लाइन है, सबका साथ सबका विकास। अगर हमारे दरवाजे पे कोई तो वो आ रहे हैं और उनको तो आप टिकट भी देंगे ना मैडम। वो आ रहे हैं तो आप उनको टिकट भी देंगे। यदि आप उनको लोकसभा देते हैं तो फिर वही होगी कि लोकसभा लड़ाने के लिए लाए। वो तो आगे की बात है। लेकिन हर्षा जी ने एक सवाल किया था, उसका जवाब मैं दे दूं मनोरंजन जी, कि कार्यकर्ताओं का क्या होगा। कार्यकर्ताओं को हर्षा कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारे लीडर्स बीजेपी के विस्तार को में लगे हुए हैं। उनका ये काम है कि पार्टी का नित्य दिन कैसे विस्तार हो, और इस विस्तार में लगे हुए से क्या मिला क्या खोया भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एटलीस्ट नहीं सोचता है। अन्य पार्टियों में ऐसा होता होगा कि हमें क्या मिला नहीं, और हमने क्या खोया। नहीं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो नहीं सोचता, लेकिन किसी दिन लॉटरी किसी की भी निकल सकती है, ये भी हो सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। इट विल बी हैपन ओनली बीजेपी, क्योंकि आप लोगों ने कई एग्जांपल देखा कि चौंकाने की मोदी जी को आदत है। अच्छा ठीक है, सुमन जी आपने अपनी बात रखी, मुझे और लोगों के पास भी जाना। एक ट्वीट भी आया, मैं चाहता हूं कि अपने डायरेक्टर को कि वो ट्वीट भी चला दे। लोकेश शर्मा का ट्वीट है, जो कि गहलोत साहब के OSD रह चुके हैं, और उन्होंने भी कुछ वो ट्वीट पढ़िए और मजे लीजिए, आनंद लेने वाला ट्वीट है ये। जिनको निकम्मा नकारा गद्दार कहा वो आज भी मजबूती के साथ खड़े हैं। वही जो खासम खास बताए जाते थे वो पाला बदल चुके हैं। राजनीति में जो जताया जाए होता नहीं है, जो वास्तव में होता है वो दिखता नहीं है। भरत, निश्चित तौर पर मनोरंजन जी, इस ट्वीट के माध्यम से मुझे लगता है कि लोकेश जी पे कुछ ज्यादा सटीक बैठता है। जिनको खासम खास बताया गया, जिन्हें OSD बनाया गया, जिनको बगल में बैठकर गाड़ी में घुमाया गया, वो पाला बदलकर आज कहीं और जा चुके हैं। तो शायद लोकेश जी ने अपने ऊपर ये बात कही होगी। लेकिन मुझे लगता है सुमन जी कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जहां पे भ्रष्टाचारियों को राज्यसभा के माध्यम से भेज दिया जाता है, भ्रष्टाचारियों को ईडी की कार्रवाई करने वालों को CM का पद देकर सुशोभित कर दिया जाता है। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस पार्टी कभी ऐसा नहीं करती। निश्चित तौर पर इसीलिए आपकी पूरी फौज नहीं भरत, एक मिनट मैडम, मुझे भी मेरा काम करने। भरत, आपने बड़ी मासूमियत से इस ट्वीट को बड़ा सस्ते में जाने दिया। जिनको निकम्मा नकारा कहा वो आज भी मजबूती से खड़े हैं। ये लाइन आपने गोल कर दी। ये निकम्मा नकारा किसको कहा था ये हम सबको मालूम है, और किसने कहा था। और पार्टी के प्रति निष्ठा कहते हैं, और व्यक्ति के प्रति भी निष्ठा कहते हैं, लेकिन जो दूसरी लाइन है वो उनके ऊपर ही सुशोभित होती है। चलिए आशुतोष जी भारत, ठीक है आशुतोष जी, अभी भी कांग्रेस में जो ट्वीट आया है, भले ही किसी नेता ने नहीं किया हो, लेकिन जिस लोकेश ने भी सही पे तीर निशाने पे मार दिया है। अभी भी निकम्मे और उनके बीच का झगड़ा वो चल ही रहा है। बिल्कुल मनोरंजन जी, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि आज कांग्रेस जिस स्थिति में पहुंची है, चाहे वो राजस्थान हो चाहे पूरे देश भर में कांग्रेस की जो स्थिति है, उसके लिए क्या कारण जिम्मेदार है। राजस्थान की राजनीति के लिए हम लोग लगातार पिछले 4 साल चर्चा करते रहे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे में जिस तरह से कांग्रेस नजर आई, मुझे लगता है कि शायद अभी भी उस खेमेबंदी से पार्टी उबर नहीं पाई है। रह करके बीच बीच में नेता, अभी हाल में आपने देखा होगा जो बैरवाजी का
में बयान आया, उन्होंने भी एक वो सचिन पायलट खेमे के बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी अशोक गहलोत को घेरने की कोशिश की। तो कांग्रेस जब तक ये खेमेबंदी से मुक्ति नहीं पाएगी, जब तक कांग्रेस एकजुट होकर के खड़ी हुई नजर नहीं आएगी, तब तक इस तरह के ट्वीट और इस तरह के बयान हमको देखने और सुनने के लिए मिलते रहेंगे। मनोरंजन, हर्षा, कब तक खेमेबाजी को हम लोग रिपीट करते रहेंगे? बहुत पुरानी खबर हो गई। एक ही खबर जो है, वही दो लोग हैं, वही दो लोग लड़ते रहते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मनोरंजन कहीं ना कहीं जो आज मैं ज्योति खंडेलवाल से भी बात कर रही थी और उसने भी यही कहा कि ये जो आपसी कश्मकश चल रही है यहाँ पर, जो खींचतान है राजस्थान में, उसकी वजह से भी ये एमएलए कहीं ना कहीं छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो दोनों गुट है वो सब इस होड़ में लगे हुए हैं कि उनका आदमी उसको लोकसभा टिकट मिले, और जिसको टिकट नहीं मिल रहा है वो नाराज होके जा रहा है। तो आई थिंक इसका जो इम्पैक्ट है मनोरंजन, वो डीपर है। ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, एक्चुअली इसने कांग्रेस में दरारें पैदा कर दी है और बहुत हार्म किया है कांग्रेस को। और आपको लगता है ये राजनीतिक नहीं हो गया, अब कुछ पर्सनल भी हो गया, और ये लड़ाई अभी की नहीं है, ये फ्यूचर की भी लड़ाई है? 28 की है बिल्कुल। क्योंकि जी नीरज, बाबा, कुछ नेताओं से मेरी आज बातचीत हुई, कैमरे के सामने तो वो नहीं आए, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने बताया कि गहलोत और पायलट खेमे के बीच जो खींचतान चल रही थी वो अभी भी जारी है। सचिन पायलट चाहते हैं उनके खेमे के ज्यादा से ज्यादा नेताओं को लोकसभा में टिकट मिले। अशोक गहलोत भी ये चाहते थे कि उनके खेमे के नेताओं को टिकट मिले। महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बात करें, लालचंद कटारिया, इसमें दिक्कत क्या है? हम और आप दो लोग हैं एक पार्टी में, तो हम तो चाहेंगे आप चाहेंगे आपके समर्थक को मिले, मैं चाहूंगा। निश्चित रूप से हर कोई ये चाहेगा कि हमारे समर्थकों को टिकट मिले, लेकिन वो ऐसा संभव नहीं हो पा रहा जब आपस में ये भिड़ंत हो रही है, और वो भी तब जब राजस्थान में सोनिया गांधी खुद राज्यसभा के लिए उम्मीदवार बनी हुई है। ऐसे समय में शक्ति प्रदर्शन जो है ये पार्टी के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो रहा है, और माना यह भी जा रहा है आगामी दिनों में कुछ और नेताओं के नाम लिए जा रहे हैं, जैसे लालचंद कटारिया जो कि जयपुर ग्रामीण से पूर्व सांसद रह चुके हैं, गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं, उदयलाल आंजना चित्तौड़गढ़ से पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, इसके साथ ही रिचपाल मिर्दा डेगाना से पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे नेता हैं। हरीश मीणा की बात करें जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, नमो नारायण मीणा के भाई हैं, पूर्व में सांसद रहे दौसा से, और अब की बार उनियारा देवली सीट से वो विधायक रहे कांग्रेस पार्टी के। तो निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं जिनके ऊपर बीजेपी की नजर है, और ये नेता अगर मूव कर लेते हैं तो एक बड़ा नुकसान आगामी दिनों में कांग्रेस पार्टी को हो सकता है। एक अंतिम का सवाल भरत से लेना पड़ेगा मुझे। भरत, क्या ये चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं कांग्रेस आला कमान को भी तो दिखाई दे रहा होगा ना? आप भी तो समझ ही रहे होंगे। हम लोग आपको रोज कितना याद दिलाएं कि इन दोनों नेताओं को आपस में बैठा के कुछ मांडवाली करा दी जाए। नहीं निरंजन सर, इस तरह की कोई बात नहीं है। देखिए, जब पार्टी का एक ऐसा समय आता है, उस समय में चाहे आप कितना भी काम कर लीजिए, कुछ ना कुछ चीजें सामने आ जाती है। आज देश के अंदर एक ऐसा दौर है जहां धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लोगों को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। जो सत्ता से लालायित लोग हैं वो इस तरह से छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज चलिए सही है, मेरे पास एकदम वक्त नहीं है। एक क्लोजिंग कमेंट मैं हर्षा से लूंगा। हर्षा, जाते जाते हमारे सुमन जी माफी चाहता हूं, अब एकदम टाइम नहीं। हर्षा एक कमेंट जाते जाते दर्शकों को ये बता दीजिए कि सोनिया गांधी के राज्यसभा सीट पे तो कोई खतरा नहीं है, कल नॉमिनेशन वापस की आखिरी तारीख है, उसके बाद वो सेटल हो जाएगा, क्योंकि बहुत लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सवाल है मेरे पास इस पर। जी बिल्कुल मनोरंजन, उसमें क्लियर है कि 51 वोट्स चाहिए उनको जीतने के लिए, और कांग्रेस के पास 70 एमएलए हैं, तो आई थिंक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नीरज आपका, सुमन जी एक दिन और बुलाऊंगा आपको, फिर बात करेंगे। भरत आपका, आशुतोष सर आपका, हर्षा आपका, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आ गया आज का मुद्दा में। तो आज का मुद्दा यही था, कहीं जाइएगा नहीं, एनडीटीवी राजस्थान पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।